हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है द स्नो वाइट मर्डर केस। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम नोरिको मिकी नाम की लेडी की लाश देख पाते हैं, जिसके बाद न्यूज से पता चलता है कि शिगुरु वैली पार्क में नोरिको नाम की लेडी के शरीर पर 10 बार चाकू मारकर नोरिको की लाश जला दी गई थी। इस न्यूज को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था और जो चैनल इस न्यूज को टेलीकास्ट कर रही थी, हम उसी न्यूज स्टूडियो के डायरेक्टर कामुरा को देखते हैं। कामुरा सैम को फोन चलाता देख उसे काम पर जाने कहता है। सैम वैसे तो एक जर्नलिस्ट है, लेकिन वो फूड रिव्यू ज्यादा करता है और दिन भर सैम ट्विटर पर अपने पल पल की घटना ट्वीट करता रहता है। लेकिन सैम ये सब अपने फेक ट्विटर अकाउंट रेड स्टार नाम की आईडी में करता है ताकि अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सके। फिर हम सैम के वीडियो एडिटर हारू को देख पाते हैं। तभी सैम को अपनी पुरानी क्लासमेट एलिन का कॉल आता है। एलिन सैम को एक बहुत बड़ी न्यूज को कवर करने की रेफरेंस देती है, क्योंकि एलिन इस न्यूज में सैम की मदद कर सकती थी। सैम पूछता है कौन सी न्यूज। एलिन बताती है तुम्हें शिगुरु वैली में मिली लाश के बारे में तो पता ही होगा। वो लाश नोरिको मिकी की है। नोरिको मेरे साथ ही द स्नो वाइट सोप कंपनी में काम करती थी। नोरिको मेरी ट्रेनिंग पार्टनर थी और मुझे ट्रेनिंग दिया करती थी। हम देख पाते हैं कि सैम एलिन की हर एक बात को ट्वीट कर रहा था, लेकिन विक्टिम का नाम और एलिन का नाम सीक्रेट रख रहा था। आगे एलिन बताती है कि नोरिको बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी, साथ ही में वो मुझे हमेशा सपोर्ट भी करती थी और ट्रीट भी दिया करती थी। इसी के साथ नोरिको ने मुझे सिरिजावा ब्रदर्स, जो कि वायलिन बजाते हैं, उनकी सीडी भी गिफ्ट की थी। लेकिन लास्ट फ्राइडे जब हमारे एक कलीग मयामा का फेयरवेल था, तब नोरिको को फीवर के कारण जल्द ही जाना पड़ गया और फिर नेक्स्ट डे नोरिको की लाश मिली। सैम पूछता है क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा है जो नोरिको को पसंद नहीं करता था। एलिन कहती है हाँ। एलिन के इतना कहते ही हम सैम को नेक्स्ट डे एलिन के घर में देख पाते हैं। यहाँ सैम एलिन की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी पहचान छिपी रहेगी। एलिन अपने ऑफिस स्टाफ की फोटोज दिखाकर कहती है मुझे मिकी शिरानो पर शक है। तभी सैम पूछता है नोरिको मिकी और मिकी शिरानो दोनों के नेम में मिकी क्यों आता है। एलिन कहती है असल में नोरिको का सर नेम मिकी है, वहीं मिकी शिरानो के नाम का मतलब कैसल इन द प्रिंसेस है और इन दोनों के नाम में मिकी वर्ड जस्ट कोइंसिडेंट है। ऐसा बताकर आगे एलिन कहती है शिरानो और नोरिको ने एक साथ ही 2 साल पहले ऑफिस ज्वाइन किया था, वहीं मैंने कुछ टाइम पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया है। शिरानो बहुत ही सिंपल लुकिंग है, वहीं देखा जाए तो नोरिको हमारी कंपनी की सबसे सुंदर औरत थी और क्योंकि इन दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया था, इसलिए ऑफिस में इन दोनों को ही कंपेयर किया जाता था। शिरानो और हमारे मैनेजर किम रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन फिर इनके बीच नोरिको आ गई और शायद शिरानो ने नोरिको को जेलेसी के कारण मारा है, क्योंकि एक बार गलती से मैंने शिरानो का मग तोड़ दिया था और उस टाइम मैंने शिरानो की आंखों में बहुत गुस्सा देखा था। एलिन आगे कहती है नोरिको के मर्डर से पहले जब पूरा ऑफिस स्टाफ मयामा की पार्टी में था, तभी से नोरिको की तबीयत खराब हो गई थी और फिर नोरिको खाना खाने के बाद ही चली गई, जिसके पीछे पीछे शिरानो भी वहां से निकल गई। आगे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिरानो ने आफ्टर पार्टी नोरिको को लिफ्ट दी थी और इस घटना को वहां से गुजर रहे एक आदमी ने देख लिया था। इधर शिरानो शिगुरु वैली में नोरिको को लेकर आती है और तभी प्रेजेंट में सैम कहता है रुको रुको रुको, तुम्हें कैसे पता कि शिरानो ही उस वैली में नोरिको को लेकर गई थी। एलिन कहती है ये मेरा अंदाजा है, क्योंकि मयामा की पार्टी के बाद हमारे ऑफिस के एक कलीग ने शिरानो को बहुत ही तेजी से एक बड़े से बैग के साथ मेट्रो की तरफ भागते हुए देखा था और शिरानो इतनी तेजी से इसलिए भाग रही थी ताकि शिरानो अपनी पार्क कार, जो कि उसने दूसरे स्टेशन में छोड़ी थी, उसे चलाकर नोरिको के पास जाकर नोरिको को लिफ्ट दे सके। हमें ये सब जानकारी पुलिस वालों ने ही आज सुबह दी थी जब वो हमारे ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। और सबसे अजीब बात, शिरानो ने नोरिको के मर्डर के अगले ही दिन ऑफिस में कॉल करके कहा कि वो अपनी मदर के फ्यूनरल में जा रही है और तभी से शिरानो ऑफिस नहीं आई। वहीं शिरानो की मॉम तो जिंदा है। नेक्स्ट सीन में हम सैम को मी चैन के सामने देखते हैं। मी चैन भी द स्नो वाइट कंपनी में काम करती है और मी चैन शिरानो की पार्टनर थी। मी चैन के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि मी चैन एक बड़बोली किस्म की लड़की है। मी चैन यहाँ बिल्कुल श्योर होकर कहती है कि शिरानो ही किलर है।
और बताती है कि शिरानो ने अपने रिलेशनशिप को सबसे सीक्रेट रखा था, लेकिन मैंने 3 बार शिरानो और मैनेजर किम के लंच बॉक्स को नोटिस किया, जिससे मुझे पता चला कि शिरानो और किम का अफेयर चल रहा है। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने शिरानो से डेटिंग टिप्स मांगी थी। तब शिरानो ने मुझे कहा कि जिस भी लड़के को तुम लाइक करती हो उसे 3 बार लंच बना कर दो और वो तुम्हें भी पसंद करने लगेगा। जिसके बाद मैंने एक दिन नोरिको और किम को भी लड़ते हुए देखा था। और फिर एक बार तो शिरानो ने बर्तन धोते वक्त मुझे कहा था कि शिरानो कभी भी नोरिको से कॉम्पीट नहीं कर सकती, यानी कि नोरिको ने शिरानो के लवर यानी कि किम को चुरा लिया था और नोरिको का मर्डर एक रिवेंज मर्डर हो सकता है। मी चैन आगे कहती है, शिरानो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, वो थोड़ी साइकोपाथ थी और उसमें इंतजार करने की क्षमता बहुत ही कम थी। फिर एक दिन जब नोरिको का बहुत ही कीमती पेन चोरी हो गया, तब नोरिको को परेशान देख शिरानो ने एक अजीब सी स्माइल पास की थी। असल में नोरिको सीरीजावा ब्रदर्स की फैन थी और चोरी किया गया पेन सीरीजावा ब्रदर्स की मर्चेंडाइज थी, जो कि बहुत ही कॉस्टली और लिमिटेड एडिशन थी। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी के बाद शिरानो ने उस पेन से रिलेटेड बात करने के लिए नोरिको को कार में इनवाइट किया होगा, क्योंकि शिरानो ने पहले भी ऐसी बहुत सी चीजें जो नोरिको को बिलोंग करती थी उन्हें चुराई हैं। और एक बार ऐसा रूमर भी फैला था कि शिरानो ने ही नोरिको का रखा केक खाया था। नेक्स्ट सीन में हम किम को सैम के साथ देख पाते हैं। यहाँ किम सैम को रिकॉर्डिंग करने से मना कर देता है, तो सैम अपना कैमरा चेयर पर रख देता है जिसमें कि किम की रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही थी। किम यहाँ कहता है, तुम मेरे ऑफिस के किसी भी कलीग की बात पर मत आना, वो लोग बस रूमर्स को सुनकर सब झूठ बोल रही हैं। असल में शिरानो और मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आए थे। शिरानो बस मेरे लिए लंच कुछ टाइम तक लाया करती थी, क्योंकि ऑफिस में ओवर टाइम करने के कारण मैं अपने खाने पर ध्यान नहीं दे पाता था। तब शिरानो ने मुझे लंच लाने का ऑफर दिया था, जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर शिरानो मेरे पीछे पड़ गई। इवन शिरानो मेरे घर तक मेरी छुट्टी के दिन भी मुझे लंच डिलीवर किया करती थी। और इसी घटना के बाद मैंने शिरानो को लंच लाने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड नोरिको को पता चल गया था कि शिरानो मुझे लंच दिया करती है। पर फिर कुछ टाइम बाद ही नोरिको ने मुझसे भी ब्रेकअप कर लिया। आगे हम कानागावा से मिलते हैं। कानागावा ने ही शिरानो को मेट्रो की तरफ पार्टी के बाद तेजी से भागता हुआ देखा था। यहाँ सैम कानागावा का भी बयान रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट सीन में सैम सीरीजावा ब्रदर्स के एल्बम को सुनता है। इस ग्रुप में 3 मेंबर्स थे जो कि वायलिन प्ले करते थे। इधर सैम सीरीजावा ब्रदर्स के बारे में अपने ट्विटर पर पोस्ट करता है। तब एक लेडी के रीट्वीट से हमें पता चलता है कि 2 दिन पहले ही सीरीजावा ब्रदर्स के मेन वायलिन आर्टिस्ट को किसी ने धक्का दे दिया था, जिससे उस आर्टिस्ट का हाथ टूट गया। आगे सैम शिरीगुरे वैली में जाता है ताकि नोरिको के मर्डर की लोकेशन को देख सके। यहाँ सैम को एक जला हुआ पेड़ देखकर पता चलता है कि नोरिको की लाश को एक ट्री के पास जलाया गया था। तभी सैम के पर्सपेक्टिव से हम देख पाते हैं कि उस रात नोरिको अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, पर शिरानो को नोरिको पर जरा सा भी तरस नहीं आया और शिरानो ने नोरिको को बार बार चाकू से स्टैब करके मार डाला और फिर बॉडी पर पेट्रोल डालकर नोरिको की लाश जला दी। पैरेलल में हम एक अनजान लेडी को देखते हैं जो कि रीट्वीट करके सैम को आगे और इन्वेस्टिगेशन करने से मना करती है, नहीं तो सैम को शिरानो का कर्स मार डालेगा। लेकिन सैम इस बात को इतना सीरियस नहीं लेता। नेक्स्ट डे हम न्यूज टेलीकास्ट में वो सब रिकॉर्डेड फुटेज देख पाते हैं जिसे सैम ने रिकॉर्ड किया था। यहाँ बताया जाता है कि 12 तारीख को नोरिको का मर्डर शिरीगुरे वैली में किया गया था और एम्प्लॉयज से इन्वेस्टिगेशन करने से सारे एविडेंस मिस एस के खिलाफ साबित हो रहे हैं। इधर शिरानो और बाकी एम्प्लॉयज की असलियत प्राइवेसी के कारण सीक्रेट रखी गई थी, क्योंकि शिरानो अभी भी एक सस्पेक्ट है। न्यूज में आगे बताया जाता है कि मिस एस ने ये सब रिवेंज के लिए किया था, क्योंकि ऑफिस में मिस एस का ब्रेकअप नोरिको के कारण हुआ था। वहीं मिस एस का एक्स शिरानो के केस से खुद को दूर रखने के लिए अलग ही कहानी बता रहा था, लेकिन अभी भी मिस एस जो कि कहीं लापता है, उनका बयान बाकी है। इतना दिखाते ही एक टीवी एंकर कहता है, ये मर्डर द स्नो वाइट कंपनी के एक बहुत ही सुंदर लेडी का हुआ था, इसलिए इस केस को लोग द स्नो वाइट मर्डर केस का नाम दे रहे हैं। तभी एक और एंकर कहता है, मर्डर 8 बजे हुआ था, वहीं शिरानो को 9 बजे के करीब मेट्रो की तरफ भागता हुआ देखा था। क्या मर्डर सीन और मेट्रो का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर करना पॉसिबल है? तभी एक्स चीफ इंस्पेक्टर जो कि इसी न्यूज चैनल में मौजूद थे, वो कहते हैं इसके चांसेस तो बहुत कम है, बट ये इम्पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी भी मिस एस एक सस्पेक्ट है क्योंकि मर्डर अभी सिद्ध नहीं हुआ है और पुलिस भी मिस एस को ढूंढ ही रही है। इतना बताते ही न्यूज टेलीकास्ट खत्म हो जाता है। वहीं स्टूडियो के अंदर डायरेक्टर कामुरा सैम को शाबाशी देते हैं क्योंकि सैम ने अकेले ही इस न्यूज को इन्वेस्टिगेट किया था। नेक्स्ट सीन में हम सैम को पार्टी करता देख पाते हैं जहां एक लड़की सैम की फोटो क्लिक करती है। आगे एलिन सैम के ट्वीट पर रीट्वीट करती है जिस पर एलिन अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी क्योंकि सैम ने एलिन के बीच की सारी बात अपने ट्विटर पर ट्वीट कर रखी थी। लेकिन सैम इसके लिए एलिन से माफी मांगता है और ट्वीट करके पूछता है कि क्या मैं किलर का नाम पब्लिक कर सकता हूँ। तो एलिन कहती है ये तुम पर निर्भर करता है क्योंकि मोस्टली लोग तो शिरानो के बारे में जानती हैं। पब्लिक इन दोनों का ट्वीट देखकर बहुत मिक्स रिप्लाई देती है। कुछ लोग रियल किलर का नाम रिवील करने को कहते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसा करने से सैम को मना करते हैं क्योंकि मिस एस अभी भी एक सस्पेक्ट है। लेकिन हम देख पाते हैं कि द स्नो वाइट कंपनी का ही एक एम्प्लॉय शिरानो का नाम सैम के ट्वीट पर रीट्वीट कर देता है। घर आकर सैम देखता है कि मीडिया को शिरानो का नाम पता चल गया था। तभी एक लड़की सैम को रीट्वीट करती है कि सैम ने गलत किया और वो लड़की सैम को नहीं छोड़ेगी। इस ट्वीट को देख सैम को बहुत गुस्सा आता है और सैम सो जाता है। हम देख पाते हैं कि जिस अनजान लड़की ने ये सब सैम को ट्वीट किया था उसका नाम कीरा है। कीरा इधर सैम पर बहुत गुस्सा थी। असल में कीरा शिरानो के कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड थी। कीरा इधर एक लेटर लिखना शुरू करती है। इसमें कीरा बताती है कि मीडिया में सब लोग झूठ बोल रहे हैं, खासकर कि किम, और शिरानो किसी को भी नहीं मार सकती थी क्योंकि शिरानो एक बहुत ही इनोसेंट लड़की थी। ये सच है कि शिरानो मिस्टर किम को लाइक किया करती थी लेकिन वो साइकोपाथ नहीं थी। और कीरा ने ही शिरानो को कहा था कि तुम किम को 3 बार लंच बॉक्स दो क्योंकि शिरानो खाना बनाने में बहुत अच्छी थी जिससे किम और शिरानो करीब आ सकते थे। और ऐसा हुआ भी था। किम और शिरानो रिलेशनशिप में भी आ गए थे। वहीं शिरानो ने कभी भी चोरी या गुस्सा भी नहीं किया था। शिरानो का बिहेवियर एक छोटे इनोसेंट बच्चे जैसा था। हम देख पाते हैं कि ये लेटर अगले ही दिन सैम के न्यूज़ हेड तक पहुंच जाता है जिस कारण न्यूज़ का हेड डायरेक्टर कामुरा और सैम को बहुत डांटता है क्योंकि सैम ने शिरानो के साइड की न्यूज़ या फिर सच्चाई को जाने बगैर आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन की थी और मीडिया वालों को अगर ये पता चल गया तो न्यूज़ चैनल की टीआरपी गिर सकती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सोशल मीडिया में शिरानो की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक लोगों के बीच शेयर हो गई थी और सैम की भी फोटो जिसे एक लड़की ने क्लिक की थी वो भी मीडिया वालों के हाथ लग जाती हैं। यानी कि सैम को उसके फॉलोअर्स अब जान चुके थे। हम देख पाते हैं कि शिरानो के साइड की स्टोरी जानने के लिए सैम शिरानो के स्कूल के दोस्त लिली और लाइला से मिलता है। लिली और लाइला बताते हैं कि शिरानो बहुत ही डिप्रेस्ड लड़की थी और शिरानो पर कोई कर्ज था जिस रीजन से कोई भी शिरानो को हर्ट करता तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। एक बार स्कूल में शिरानो पर स्कूल फुटबॉल प्लेयर टाइसन ने गलती से पोछा फेंक दिया था जिसके एक हफ्ते बाद ही टाइसन का एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में टाइसन के पैर में चोट लगी थी जिसे रिपेयर होने में टाइसन को काफी समय लग गया था। लिली और लाइला की बात सुन सैम टाइसन से मिलने जाता है। टाइसन बताता है कि ये बात सच है लेकिन मैं किसी कर्ज पर भरोसा नहीं करता। मुझे लगता है कि शिरानो ने मेरी साइकिल का ब्रेक खराब कर दिया था जिस कारण मैं कार से टकरा गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। आगे सैम शिरानो के कर्ज के बारे में जानने के लिए शिरानो की पड़ोसी से मिलता है। पड़ोसी का कहना था कि 12 साल पहले कुछ गांव के लोगों ने देखा कि सामने जंगल में बहुत सारे पेड़ जल रहे थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला कि शिरानो वहां अपनी बेस्ट फ्रेंड मैरी के साथ एक ब्लैक मैजिक कर रही थी जिसमें शिरानो ने एक पेपर को ह्यूमन का शेप दिया और उस पर पिन चुभाकर जला दिया और इसी कारण से वहां आग लग गई। और तभी से लोगों का कहना है कि शिरानो कर्स्ड है। कर्ज के बारे में और डीपली जानने के लिए सैम शिरानो की दोस्त मैरी से मिलता है। यहाँ मैरी शिरानो को वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देती और सैम को बताती है कि शिरानो ने मेरा अकेले में बहुत साथ दिया था। सामने खिड़की से उसका घर दिखाई देता था और यहाँ खिड़की से बैठकर मैं रोज रात को कैंडल जलाकर सिग्नल भेजा करती थी। वहीं शिरानो भी अपनी खिड़की पे बैठकर ऐसा ही करती थी।
शिरानो ने मुझे कभी अकेला फील होने ही नहीं दिया। साथ में ये भी सच है कि हमने वो रिचुअल किया था जिसमें हमने एक पेपर को ह्यूमन शेप दिया और पिन गाड़ कर चुभा दी, जिसके बाद हमने उस पेपर को जला दिया। लेकिन ये सब शिरानो ने मेरे लिए किया था, क्योंकि बचपन में मैं स्कूल में बहुत सुंदर थी और एक लड़की मार्गरेट मुझसे जला करती थी। मार्गरेट ने मुझे ऑक्टोपस कहना शुरू कर दिया था। साथ ही में वो मुझे बहुत ही ह्यूमिलेट करा करती थी। यहाँ तक कि मेरे टीचर भी मार्गरेट को सपोर्ट किया करते थे। लेकिन शिरानो, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे इस रिचुअल के बारे में बताया, जिसे करने पर मार्गरेट मेरी दोस्त बन जाती। लेकिन जब हम इस रिचुअल को करके वापस लौटे तब उस जंगल में आग लग गई और उस हादसे के बाद से ही मुझे मेरी फैमिली ने शिरानो से अलग कर दिया। ऐसा बताकर आगे मैरी कहती है, किसी की बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि लोग बस अपनी अच्छाई ही बताते हैं। आगे सैम शिरानो के घर में जाता है। यहाँ शिरानो के मॉम डैड को वाकई ही लग रहा था कि शिरानो ऐसा कर सकती है और इसके लिए ये दोनों पब्लिक से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन शिरानो की दादी का कहना था कि शिरानो कभी ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद सैम इस पूरी रिकॉर्डिंग को हारू के कंप्यूटर में एडिट करता है, जिसे हम टीवी पे आगे देख पाते हैं। न्यूज़ में शिरानो के कर्ज के बारे में बताया जाता है और सारी फुटेज को ब्लर करके दिखाया जाता है। एंकर बताते हैं कि शिरानो शायद बचपन से अकेली थी, इसलिए उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया और कई हद तक नोरिको का मर्डर भी शिरानो के कर्ज के कारण ही हुआ होगा। हम देख पाते हैं कि शिरानो ये सारी न्यूज़ टीवी पर एक होटल रूम में बैठकर देख रही थी। शिरानो यहाँ हमें बताती है कि टीवी में सब झूठ दिखाया जा रहा है। शिरानो के ऐसा कहते ही हम शिरानो के पर्सपेक्टिव से कहानी देख पाते हैं। शिरानो एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुई थी, जहां सिर्फ मैरी ही शिरानो की दोस्त थी। मैरी ने कभी भी शिरानो को जज नहीं किया था। लेकिन फिर स्कूल में मार्गरेट आई। यहाँ मार्गरेट को कुछ बच्चों ने मैरी के साथ कंपेयर किया, जिस कारण मार्गरेट चिढ़ गई। इसलिए जलन के कारण मार्गरेट ने मैरी को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर शिरानो ने मैरी को फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में बताकर मैरी को सपोर्ट किया और मैरी को उस रिचुअल के बारे में भी बताया, जिससे करने से मार्गरेट मैरी की दोस्त बन जाती। आगे बाद में दोनों ने ही इस रिचुअल को किया, लेकिन जंगल में आग लग गई और उस दिन के बाद से ही इन दोनों की फैमिली ने इन दोनों को अलग कर दिया। पर फिर जब शिरानो हाई स्कूल में गई तब टाइसन ने गलती से शिरानो पर पोछा फेंक दिया था। शिरानो टाइसन को लाइक करती थी, लेकिन यहाँ पर शिरानो ने गुस्से में टाइसन को कह दिया कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। आगे टाइसन ने शिरानो से उस दिन के लिए माफी मांगना शुरू कर दिया था। टाइसन शिरानो के पास रोज आकर माफी मांगता, लेकिन शिरानो उसे कभी माफ नहीं करती। बट फिर एक हफ्ते बाद शिरानो ने मन बना लिया कि वो टाइसन को माफ कर देगी। लेकिन उसी दिन स्कूल टीचर ने बताया कि टाइसन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद इमेजिनेशन में ही टाइसन से शिरानो ने माफी मांग ली और टाइसन से आगे कभी नहीं मिली। इसके बाद कॉलेज में शिरानो की मुलाकात कीरा से हुई। कीरा शिरानो की कॉलेज बेस्ट फ्रेंड थी और शिरानो ने किम के साथ रिलेशनशिप में आते ही इस बात को सबसे पहले कीरा को बताई और इस बात को सुन कीरा बहुत खुश हुई थी। बट फिर शिरानो की लाइफ में नोरिको मिकी आई। नोरिको ने आते ही शिरानो को पहले ही दिन से नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। इवन नोरिको ने ये कहकर भी शिरानो का मजाक उड़ाया था कि शिरानो के नाम का मतलब प्रिंसेस इन द कैसल है, लेकिन असल में प्रिंसेस इन द कैसल मैं हूँ। और ये चीज़ अकेले नोरिको सिर्फ शिरानो के साथ नहीं बल्कि बाकी कलीग के साथ भी किया करती थी। लेकिन सीनियर स्टाफ के सामने नोरिको हमेशा अच्छा इंसान बनी रहती थी। फिर स्टाफ कैंप फायरिंग के दौरान जब सब लोग नोरिको की तारीफ कर रहे थे तब शिरानो ने कहा कि मेरी लाइफ में सबसे सुंदर लड़की मैरी थी और वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। इस बात को सुन नोरिको उठ गई और नोरिको को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कैंप फायरिंग के बाद ऑफिस में काम बढ़ गया था और इसी कारण से मैनेजर किम अपना ध्यान अच्छे से नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण शिरानो ने उन्हें लंच का ऑफर दिया और इस ऑफर को किम मान भी गया। किम को शिरानो का लंच इतना पसंद आया कि धीरे धीरे किम शिरानो को लाइक करने लगा और फिर एक दिन शिरानो को किम ने अपने घर में इनवाइट किया, जहां पर ये दोनों फिजिकल भी हुए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही किम ने शिरानो को खुद से दूर रहने कहा, क्योंकि किम नोरिको के साथ रिलेशनशिप में आ चुका था।
शिरानो ने इस बात का बुरा नहीं माना और अंदर ही अंदर इस सब को सहती गई। उस टाइम पर सिरिजावा ब्रदर्स की सीडी ही शिरानो सुनती रहती थी, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता था। फिर इसके बाद एक दिन एलिन ने शिरानो का कप तोड़ दिया। वो कप शिरिजावा ब्रदर्स की मर्चेंडाइज थी, जिसे टूटने पर शिरानो को बहुत बुरा लगा था और यहाँ नोरिको समझ गई थी कि शिरानो सिरिजावा ब्रदर्स की फैन है। जिसके बाद नोरिको ने अगले ही दिन सिरिजावा ब्रदर्स के बहुत ही लिमिटेड एडिशन के पेन को खरीद कर सारे ऑफिस को दिखाया। आगे शिरानो ने अकेले में नोरिको से उस पेन के बारे में पूछा कि नोरिको को वो पेन कहाँ से मिला। तब शिरानो को नोरिको से पता चला कि नोरिको के एक फ्रेंड मसाया ने उसे उस पेन को खरीदने में मदद की थी, क्योंकि मसाया के सिरिजावा ब्रदर्स के साथ लिंक्स थे। इधर शिरानो को ये भी पता चलता है कि नोरिको किम के साथ टाइम पास कर रही है और मसाया के साथ रिलेशनशिप में आने वाली है। नोरिको की बातों से शिरानो को रियलाइज होता है कि नोरिको शिरानो से हर उस चीज को छीनना चाहती है जो शिरानो को बहुत पसंद थी। इसलिए नोरिको ने किम को साथ ही सिरिजावा ब्रदर्स को भी उससे छीन लिया और उसी दिन से शिरानो ने डिसाइड किया कि वो सिरिजावा ब्रदर्स के एल्बम को खुद से दूर कर देगी। लेकिन मयामा की पार्टी के एक दिन पहले ही नोरिको का सिरिजावा वाला पेन गुम हो गया था। लेकिन नोरिको इस बात को लेकर इतनी चिंतित नहीं थी और उस टाइम पर जब सब लोग नोरिको का पेन ढूंढने में बिजी थे, तब नोरिको ने अकेले में शिरानो को बुलाया। नोरिको ने शिरानो को बताया कि मुझे पता है कि उस पेन को किसने चुराया है और मुझे ये भी पता है कि मेरी बाकी चीजें कौन चुरा रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम असली कल्प्रिट नहीं हो, क्योंकि मैं असली कल्प्रिट को जानती हूँ। ऐसा बताकर नोरिको ने आगे कहा, मेरे पास सिरिजावा ब्रदर्स के लाइव कॉन्सर्ट की टिकट है जो कि 12 तारीख को होने वाली है। ये टिकट मुझे मसाया से ही मिली है, जिसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही और मैं नहीं चाहती कि वो टिकट वेस्ट जाए, इसलिए वो टिकट मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊंगी। और फिर रात में मसाया का फेयरवेल अटेंड करने के बाद तुम रात को ट्रेन से सिरिजावा ब्रदर्स के कॉन्सर्ट पर निकल जाना। इस बात को सुन शिरानो बहुत खुश होती है और उसे थोड़ी होप मिलती है कि नोरिको एक अच्छी लड़की है। इसलिए रात को शिरानो मयामा से कल के कॉन्सर्ट में पहुंचने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कराती है। आगे शिरानो अपना लगेज बैग अपने ऑफिस में ले आती है ताकि ऑफिस के बाद ही मयामा की पार्टी अटेंड करके यहाँ से कॉन्सर्ट के लिए निकल जाए। लेकिन सुबह सुबह नोरिको शिरानो को बताती है कि मैं उस टिकट को तुम्हें नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मयासा ने मुझे जिद करके उस कॉन्सर्ट को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की है और मेरी तबीयत अब थोड़ी सही है, तो मैं आज रात को ही कॉन्सर्ट के लिए निकल जाऊंगी। इस बात को सुन शिरानो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन शिरानो नोरिको से कुछ नहीं कह पाती। उसी दिन जब ऑफिस में एलिन को ये बात पता चलती है, तब एलिन कहती है, मेरे पास एक ऐसी मेडिसिन है जिससे नोरिको बेहोश हो जाएगी और फिर तुम चुपके से नोरिको के बैग से टिकट निकाल लेना। तो आगे ये दोनों ऐसा ही करती हैं। एलिन नोरिको को वो मेडिसिन एक दवाई बताकर दे देती है, जिससे कि नोरिको की तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्योंकि नोरिको को अभी भी थोड़ा कमजोर फील हो रहा था, तो इसलिए नोरिको उस मेडिसिन को लेने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद शाम को नोरिको पार्टी से जल्दी निकल जाती है, क्योंकि नोरिको की तबीयत थोड़ी बहुत खराब होनी शुरू हो गई थी। आगे शिरानो नोरिको को अकेले देख उसे लिफ्ट देती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। ऐसा कहकर शिरानो नोरिको को अपने घर तक लाती है और यहाँ आती आती नोरिको सो चुकी थी। तो अब चुपके से शिरानो नोरिको के बैग से टिकट निकालकर अपने घर के पास अपनी कार को पार्क कर देती है। जिसके बाद शिरानो भागते हुए कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है। लेकिन कॉन्सर्ट पे पहुंचने के बाद शिरानो गलती से सिरिजावा ब्रदर्स के मेन आर्टिस्ट को धक्का दे देती है, जिससे वो आर्टिस्ट गिर जाता है और उस आर्टिस्ट का हाथ टूट जाता है। और ये सब देख शिरानो यहाँ से भागकर एक होटल में छिप जाती है। यहाँ पर शिरानो इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि वो 2 दिन तक बस वहाँ सोती ही रहती है और सोशल मीडिया नहीं चलाती। लेकिन फिर 14 तारीख को यानी मर्डर के 2 दिन बाद शिरानो को पता चलता है कि नोरिको मर चुकी है और शिरानो ही नोरिको के मर्डर की सस्पेक्ट है। इस बात को जानने के बाद शिरानो सबसे छिपने का डिसाइड करती है, क्योंकि सैम के कारण ही पूरी दुनिया शिरानो के बारे में गलत ट्वीट कर रही थी, जिस कारण शिरानो बहुत ज्यादा डर गई थी। इतना बताते ही शिरानो की सारी स्टोरी खत्म हो जाती है। हम देख पाते हैं कि ये सब शिरानो ने एक लेटर में लिख लिया था। इधर शिरानो खुद को मारने ही वाली थी कि तभी
तभी न्यूज में शिरानो सुनती है कि नोरिको का असली कातिल पकड़ा गया और नोरिको को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि एलिन ही थी। न्यूज से हमें पता चलता है कि नोरिको एलिन को स्टार्टिंग से ही नीचा दिखाती थी। ऑफिस के पहले दिन नोरिको ने एलिन को एक सोप बार दिया था, ये कहकर कि एलिन को उस साबुन की ज्यादा जरूरत है क्योंकि एलिन थोड़ी काली थी। और जब डिपार्टमेंट से एक सोप के गायब होने की बात बॉस को पता चली तब बॉस एलिन पर चिल्लाने लगे, लेकिन तभी नोरिको खुद को अच्छा सीनियर दिखाने के लिए एलिन को डिफेंड करने लग गई। इसी के बाद एक दिन नोरिको ने एलिन को ट्रीट देते वक्त कहा कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ट्रीट देना। तो जब एलिन का बोनस आया तब एलिन ने नोरिको को ट्रीट देने के लिए इनवाइट किया, लेकिन नोरिको ने सबके सामने अच्छा बने रहने के लिए ये कहकर मना कर दिया कि मैंने बस तुम्हें ट्रीट इसलिए दिया था ताकि तुम्हें अपनापन दिखा सकूं, मुझे उस ट्रीट के बदले तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर एलिन को बहुत बुरा फील हुआ और एलिन इधर समझ गई कि नोरिको एक अच्छी इंसान नहीं है, वो बस ऐसा नाटक करती है। फिर उस दिन के बाद से ही एलिन ने नोरिको की बिलोंगिंग्स और नोरिको के डिपार्टमेंट के साबुन को चुराना शुरू कर दिया। साथ में एलिन ने ही नोरिको के पेन को चुराया था, लेकिन फिर नोरिको ने म्यामा की पार्टी के एक दिन पहले ही भाप लिया था कि एलिन ही ये सब कर रही है। और म्यामा की पार्टी के दिन सुबह ही नोरिको ने एलिन को कन्फ्रंट करते हुए कहा कि मैं इस बात को सबको बता दूंगी कि असली चोर तुम हो, जिससे तुम्हारी जॉब चली जाएगी। इस बात को सुन एलिन ने डिसाइड किया कि वो शिरानो को अप्रोच करेगी क्योंकि एलिन जानती थी कि शिरानो को नोरिको ने टिकट देने से मना कर दिया था। एलिन प्लान करती है कि वो शिरानो की मदद से नोरिको को बेहोश करके शिरानो को कॉन्सर्ट में भेज देगी, जिसके बाद एलिन शिरानो की गाड़ी में सोई हुई नोरिको को अपने साथ लेकर शिरिगुरे वैली जाएगी और वहां उसे मार डालेगी। यहाँ हम देख पाते हैं कि एलिन ने नोरिको का मर्डर किया था और ये सब एलिन ने इसलिए किया था ताकि एलिन अपनी जॉब को बचा सके और नोरिको से अपनी बेइज्जती का पता ले सके। आगे प्लान अकम्प्लिश होने के बाद एलिन ने अपने स्कूल फ्रेंड सैम, जो कि एक जर्नलिस्ट था, उसे कॉल किया ताकि सैम का यूज करके एलिन शिरानो को नोरिको के मर्डर में फंसा सके। वहीं 2 दिन शिरानो के होटल में सोते रहने के कारण एलिन को यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल गया था और इतने टाइम तक एलिन ने सैम की मदद से ये साबित कर दिया था कि शिरानो ही असली कातिल है। हम देख पाते हैं कि इस खबर के पता चलते ही सैम को न्यूज चैनल से निकाल दिया जाता है और सैम के फॉलोवर्स भी सैम पर भड़क गए थे। आगे शिरानो अपने घर आ जाती है। असल में शिरानो की दादी माँ का स्वर्गवास हो गया था। इधर शिरानो अपनी फैमिली से बहुत निराश थी क्योंकि शिरानो के माँ बाप ने भी यकीन कर लिया था कि शिरानो एक कातिल है। फिर रात में शिरानो अपनी खिड़की के पास आकर कैंडल जलाकर मैरी के पास सिग्नल भेजती है और यहाँ मैरी भी शिरानो को सिग्नल देती है और इसे देख शिरानो को बहुत अच्छा लगता है। आगे सैम शिरानो से माफी मांगने के लिए उसके टाउन में आता है और गलती से शिरानो की गाड़ी के सामने आ जाता है, लेकिन इधर सैम बच जाता है। शिरानो को ये नहीं पता था कि सैम ने ही मीडिया में शिरानो के बारे में ऐसे ट्वीट किए थे जिससे शिरानो को सबने कातिल समझ लिया था। इधर सैम शर्म के मारे शिरानो से माफी नहीं मांग पाता और कहता है कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ी गलती की है। तो यहाँ शिरानो कहती है, चिंता मत करो, सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि बहुत बुरा हो रहा हो तभी सोच लेना कि अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाली हैं। इस बात को बोलकर शिरानो यहाँ से चली जाती है और यहाँ सैम भी अपने एडिटर हैरी के साथ निकल जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।